नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में डॉक्टर आदिल नजम, जो कि डीन है पारदे स्कूल ऑफ ग्लोबल स्टडीज एट बोस्टन यूनिवर्सिटी में, ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में क्या फर्क है, और बता रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स में क्या फर्क है। आइए देखते हैं। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें और अपनी राय कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। पहले आप कह रहे हैं कि इंटरेस्ट होते हैं और तब रिलेशंस बनते हैं, वो उसमें पिक एंड चूज़ करते हैं इंटरेस्ट, एंड देन देयर आर सर्टेन टाइम्स जब इंटरेस्ट ज़्यादा है, एंड देन पहले आपने बात की कि कंट्री खुद जितनी स्ट्रांग है उतने उस हिसाब से वो करेंगे। तो नाउ फॉर एग्जांपल अगर हम देखें इंडिया में विद ऑल दैट्स हैपनिंग विद द हिंदुत्व आइडियोलॉजी, बहुत सवाल है कि ओके मे बी ये हुआ जा रहा है और होता रहेगा बिकॉज इंडिया इज़ नाउ ऑन गुड टर्म्स विद यूएस, एंड परहैप्स वो एक होता है कि यू नो देयर सम अदर पावर, लाइक मतलब आप देखें यूएस सैंक्शंस, एफएटीएफ, आईएमएफ, आपने खुद बात की कि इस तरह के डिफरेंट टूल्स हैं जो मेजर पावर्स यूज टू फॉर यू नो टू से ओके दिस इज नॉट ओके। माफ कीजिएगा दोस्तों, इस पॉइंट पे मुझे वीडियो रोकना ही पड़ेगा क्योंकि मरियम जी ने जो कहा बिल्कुल ही गलत कहा। ना ही हिंदुत्व कोई ऐसी आइडियोलॉजी है जो वर्ल्ड पीस को हानि पहुंचाती हो या किसी भी तरह का डिस्ट्रक्शन करता हो। उन्होंने बहुत ही चालाकी से इसमें भी हिंदुत्व डाल दिया। मरियम जी को यकीनन हिंदुत्व के बारे में, हिंदुओं के बारे में और हिंदुइज्म के बारे में और हिंदुस्तान के बारे में पढ़ना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए और उसके बाद बोलना चाहिए। और उन सबसे भी पहले उनके ही प्यारे मुल्क पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों पे सवाल उठाना चाहिए, उनके आइडियोलॉजीज पे सवाल उठाना चाहिए। वो क्या सोच के छोटे बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतों के गले काटते हैं, ये सवाल पूछना चाहिए। अपने मुल्क में ये पूछना चाहिए ये दहशतगर्द तंजीमें आई कैसे। उनके मुल्क में ये पूछना चाहिए गैर मुसलमानों से उनको नफरत क्यों है। अपने मुल्क में ये पूछना चाहिए जिहाद के लिए चंदा क्यों इकट्ठा करते हैं। अपने मुल्क में ये पूछना चाहिए कि दुनिया भर में जो दहशतगर्दी होती है उसमें पाकिस्तानियों का हाथ कैसे होता है। उसके बाद किसी और से सवाल करें। आई थिंक यू आर राइट, एक्सेप्ट आई वांट टू पुश बैक ऑन वन थिंग। आपने कहा कि इसलिए इंडिया अमेरिका इग्नोर कर रहा है कि दे आर ऑन गुड टर्म्स। अब आप फिर वो स्कूल यार्ड दोस्ती कुट्टी वाली बातें कर रही हैं, राइट? अमेरिका इसलिए नहीं इग्नोर कर रहा कि कर रहा है इग्नोर, इट्स ऑब्वियस, राइट? नोम चॉम्स्की जैसे बोल देते हैं, कुछ थोड़ा बहुत स्टेट डिपार्टमेंट भी बोल देता है, लेकिन जिस किस्म का प्रेशर हमें पता है पड़ता है हम जैसों पे, वो नहीं पड़ा, राइट? वो इसलिए नहीं पढ़ा कि वो उनके दोस्त हैं, वो क्या कहते हैं आप लोग, BFF नहीं है ये, BFF नहीं होता इधर। इसलिए नहीं पढ़ा, इसलिए पढ़ रहा है जो हम पहले बात कर रहे थे, बिकॉज इंडिया इज अ रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग कंट्री राइट नाउ। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? दे हैव स्ट्रेंथ इन देयर साइज, दे हैव स्ट्रेंथ इन देयर जियोग्राफी, दे हैव स्ट्रेंथ इन देयर बिलियन पीपल, दे हैव स्ट्रेंथ इन देयर इकोनॉमी, राइट? देयरफॉर अमेरिका हो या दूसरा हो या चीन हो या सर्टनली यूरोप हो, दे से कि यार है कर तो ये गलत रहे हैं, उनसे बात करो तो वो यही कहेंगे। लेकिन सो वी गो बैक टू दिस कि आपका जो बिहेवियर दूसरे मुल्क का है इज डिपेंडेंट ऑन योर पावर। और बिहेवियर इसलिए भी है कि मोदी को वो कर भी कुछ ज्यादा नहीं सकते ना। अब अगर कल मोदी IMF के पास भाग रहा होता या FATF में भाग रहा होता तो फिर उनके पास लेवर होता। सो आई डोंट थिंक इसलिए कि वो क्लोज है, आई थिंक इसमें एनालिसिस ये करना है कि क्लोज क्यों है। और क्लोज अगेन दोस्ती नहीं है, क्लोज इज इंटरेस्ट, राइट? जब हम कहते हैं ना कि वो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है, डबल स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड बड़ा सिंगल है। स्टैंडर्ड इज एवरी कंट्री वांट्स टू मीट इट्स इंटरेस्ट, कैन यू हेल्प देम मीट योर इंटरेस्ट? आप अपना देख लेना, जब लेट्स टेक पाकिस्तान US, जब भी, और इसमें कोई मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं दिस इज हाउ इट शुड बी, जब भी अनदर कंट्री हैड एन इंटरेस्ट दैट पाकिस्तान कुड मीट, हमारे पास कोई ऐसी चीज थी जो उनको चाहिए थी, सडनली दे वर क्लोजर टू अस। जब नहीं थी तो दे weren't क्लोज टू अस, राइट? बिल्कुल इतना सा सिंपल है, कोई दोस्ती की बात नहीं है, कोई रिपब्लिकन डेमोक्रेट की बात नहीं है। जब जरूरत थी कि सोवियट्स हैं उनको रोकना है एंड आर जियोग्राफी गेव हमारे पास कोई इंटरेस्ट, तो वो आ गए। अब इसमें मेरे ख्याल में हम जो कई बार वो टसवे बहाते हैं कि देखो यार ये तो बड़े वो हैं, वो हम ये जो है ना टीवी के ड्रामे देख के हम समझते हैं ये सारी सास बहू की गेमें हैं, सास बहू की गेमें नहीं है। इट्स वेरी सिंपल, जिस तरह आपके पास अगर एक दुकान है, उसके पास वो चीज़ें हैं which you want, you will go there, right? If your needs change and you need something else, तो आप किसी और दुकान के पास जाएंगे। And I think what I'm trying, I'm not जिसको ये international relations में realist कहते हैं, I'm not a realist, but I do think there has to be a certain amount of realistic understanding
कि these are dynamics of power and these are dynamic more than power of interests, and उसका मतलब ये है कि if everyone else is behaving that way you should too, and उसका मतलब ये है कि the way to get the world to take you seriously is to increase your internal strength. जितना हमारा अंदर अच्छा होगा, वो इंडिया को इसलिए इग्नोर कर रहे हैं, जितना उनका अंदर अच्छा नहीं है लेकिन उनकी एक इंटरनल स्ट्रेंथ है, उनकी एक मार्केट है, उनकी एक आईटी वगैरह में एक स्पेस है विच वर्ल्ड कैन नॉट कंट्रोल. सो दैट इज वेयर ये जो सॉफ्ट पावर होती है, सॉफ्ट पावर नहीं होती, बड़ी हार्ड पावर होती है. Alliance you say कि doesn't necessarily mean they agree on anything, but क्योंकि perhaps हमारा we've been trained to think like that. तो अभी I see कि for example when we see India and the US sort of having more interest towards each other than say Pakistan and US, तो एक सडनली बात होने लगी कि अच्छा अमेरिका ने पाकिस्तान को छोड़ दिया यानी अब अब अमेरिका इंडिया की तरफ चला गया, ऑलमोस्ट एज इफ कि ये आइदर और की ऑप्शन में ही होगा. बट देन परहैप्स जिस तरह आप बात करें अलायंसेस हिलती रहेंगी, हाउ डू यू सी इस वक्त के यूएस का पाकिस्तान के साथ भी एक तो है, देन यूएस का इंडिया के साथ, एंड व्हाट इज. तो ये क्यों ना हो, ये हमारा कसूर है, इसमें इंडिया का भी नहीं है, यूएस का भी नहीं. अगर इफ यू अलाउ मी, ये कोई डेटिंग थोड़ी है कि एक के साथ जाओगे तो दूसरे के साथ नहीं जा सकते. नहीं, सीरियसली बात है ना, ये सिर्फ हमारा एक प्रॉब्लम. आई थिंक इट इज नॉट लॉजिकल एंड इट इज रादर सिली टू अज्यूम कि अगर तुम मेरे दोस्त हो तो उनसे दोस्ती नहीं करोगे. ये तो मतलब कोई हमको टीनेजर थोड़ी है कि आप मुझसे दोस्ती कर लिए तो उससे कुट्टी करो. कभी अमेरिका ने ये कहा है कि हम पाकिस्तान के दोस्त हैं इसलिए हम इंडिया हमारा दुश्मन है? 70 साल में कभी नहीं कहा. राइट, ये तो हमारी बेवकूफ़ी है ना कि हम समझ रहे हैं कि जिस तरह की ये कोई हो रही है दोस्ती हो, दुश्मन. एंड यू थिंक पाकिस्तान यूएस का रिलेशनशिप बदल रहा है या नहीं? बिल्कुल बदल रहा है, लेकिन उसका इंडिया से नहीं ताल्लुक. अच्छा, उसका कोई इंडिया से, देखे ना, ये ना था ना है. ये पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप का ताल्लुक भारत अमेरिका रिलेशनशिप से ना कभी था, ना कभी है, और ना कभी होगा. ये हिस्टोरिकल इशू है ना कि 71 में 65 में जब आप सो कॉल्ड अमेरिका के करीब थे तो उन्होंने भेजे थे जहाज इंडिया में मारने के लिए. हम अभी तक बेवकूफ़ों की तरह कहते हैं यार तू तो मेरा दोस्त थी, तू आया ही नहीं. वो कहता है मैं कोई दोस्त शोज नहीं हूँ, मैं तुमसे एक इंटरनेशनल वो है, जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी मैं तुम्हें बता दूंगा. और जब कोई एक म्यूचुअल इंटरेस्ट होगा अफगानिस्तान के किस्म को आ जाऊंगा. बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि वी नीड टू आस्क दैट क्वेश्चन. ये हमारी गलती है कि हम दोस्ती खेलते हैं. हम भी वो स्कूल यार्ड उससे नहीं निकले कि ये मेरी साइड ही तेरी साइड. सो आई थिंक इट इज़ नॉट फेयर फॉर पाकिस्तानीज. आई थिंक पाकिस्तान स्टेट अंडरस्टैंड्स, बट फॉर पाकिस्तानीज टू थिंक कि ये जीरो सम गेम है कि कोई भी मुल्क पाकिस्तान के उतने करीब है जितना वो भारत से दूर है. Having said that also, I am quite convinced कि ये जो इंडिया और अमेरिका वाला है ये भी कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई परमानेंट है. The Indians are very apprehensive historically, नेहरू से शुरू से होके of Americans, हमेशा एक नॉन अलाइनमेंट का. इस वक्त उनके इंटरेस्ट मिले हुए हैं, जब तक वो मिले रहेंगे दे विल वर्क टुगेदर. और अमेरिका के इंटरेस्ट भारत से मिलने की एक लॉजिकल बेसिस है. वो लॉजिकल बेसिस ये है कि 1 बिलियन आदमी है उधर. लॉजिकल बेसिस ये है 1 बिलियन इंग्लिश स्पीकिंग बीइंग एक्सपोर्टेड टू द यूएस. राइट, देयर इज अ मेजर डायस्पोरा देयर इज एन इकोनॉमिक इंटरेस्ट देयर. ये ब्लेम की बात नहीं है, दिस इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज. राइट, सो इन अ वे आई थिंक एट दिस पॉइंट, एक्चुअली एट एवरी पॉइंट, द स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री, खसूसन हमारे जैसे मुल्क, आई एम मेकिंग दिस अप बट आई थिंक दिस इज सो, हमारे जैसे जो है, जो आपको मिडिल कह लें या लोअर मिडिल कह लें इन पावर टर्म्स, उनके लिए द स्ट्रेंथ ऑफ योर कंट्री इज पार्टली डिटर्मिन्ड बाय हाउ मेनी कंट्रीज यू हैव गुड रिलेशंस विद, विच इज डिफरेंट फ्रॉम कोल्ड वॉर. राइट, कोल्ड वॉर में आपकी स्ट्रेंथ ये थी कि चौधरी साहब के कितने करीब हो. वो आप ड्रामों में फिल्मों में देंगे चौधरी होता है, उसके साथ 2-4 चमचे बिल्कुल करीब होते हैं. उनकी पावर ये होती है कि चौधरी हमेशा उनके साथ होता है. In this type of milieu, where you're talking balance of power, where you're talking shifting alliances, there the question is कि मैं अगर फ़ोन करूँगा, not कि अमेरिका मेरा फ़ोन उठाता है कि नहीं उठाता, जो हम फजूल में obsessed रहते हैं. How many countries can I call? Even if they are not close. So in a way ये दोस्त बनाने का मौसम है, because you do not know
how that will work. And I think in that we are in the right direction कि we are हमेशा only being obsessed कि हमारा एक कोई बड़ा special relationship है जो Cold War mathematics थी, उसके बजाय do we have multiple reasonably strong relationships.